अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट। नाज़रीन गिरामी, सरकारी मुलाजमीन के हायरिंग अलाउंस, सेलिंग अलाउंस या फिर सूबाई सरकारी मुलाजमीन की हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे के हवाले से एक बड़ी खबर आ गई है। उसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात करेंगे वफाकी सरकारी मुलाजमीन की हायरिंग अलाउंस या फिर सेलिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से जो समरी पेश की गई थी, जो तजावीज़ पेश की गई थी, उस पर एतराज़ लगाकर उस तजावीज़ को, उस समरी को वापस भेज दिया गया था। तो अब उस समरी पे होमवर्क जो है वो कहाँ तक पहुँचा है? और इसके अलावा सूबाई सरकारी मुलाज़मीन के हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे के हवाले से मुलाज़मीन का क्या मुतालबा है? इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, वफाकी सरकारी मुलाज़मीन की हायरिंग और सेलिंग अलाउंस में 50% इजाफे के हवाले से खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, खबर की डिटेल कुछ यूँ है कि बजट 2024-25 के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के सेलिंग अलाउंस में, हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से बाकायदा तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को एक लेटर लिखा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि आप पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों के अंदर जो हायरिंग और सेलिंग अलाउंस है, उसको महंगाई के मौजूदा शरह के मुताबिक रिवाइज करें और पाकिस्तान के इन 5-6 बड़े शहरों में एक सर्वे कंडक्ट करवाएं कि कितना इन्फ्लेशन रेट है इन सिटीज़ के अंदर, अकोमोडेशन का, रिहाइश का, और उसके तहत आप रेट प्रपोज करके एक समरी की शक्ल में एक समरी तैयार करके फाइनेंस डिवीजन को भेजें, ताकि फाइनेंस डिवीजन उस समरी को देखते हुए वफाकी सरकारी मुलाजमीन की हायरिंग और सेलिंग अलाउंस में ये इजाफा करे। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से सर्वे कंडक्ट करवाया गया और सर्वे कंडक्ट करवाने के बाद उसको एक समरी की शक्ल में, एक नोटिफिकेशन की शक्ल में फाइनेंस की जानिब उसे सेंड किया गया, फाइनेंस की जानिब अरसाल किया गया उसकी मंजूरी के लिए, जिसमें वफाकी सरकारी मुलाजमीन के हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से 73% से लेकर 110% तक इजाफे की तजवीज़ पेश की गई थी पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों के मौजूदा किरायों के मुताबिक। लेकिन फाइनेंस डिवीज़न ने उस समरी को रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि ये इजाफा अननेचुरल है, ये बहुत ज़्यादा इजाफा तजवीज़ किया गया है और इतना इजाफा मुमकिन नहीं है, और इस हवाले से दोबारा सर्वे करवाने के हवाले से बात की गई है, कहा गया है। और इस इजाफे को मज़ीद कम करने का, इन रेट्स को मज़ीद डाउन करने के हवाले से कहा गया था, और इसके साथ ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार करवा के भेजने का ऑर्डर दिया गया था। तो अभी इस हवाले से 50% इजाफे की खबरें आ रही हैं कि इस हवाले से नई समरी जो प्रिपेयर की जा रही है, उसमें सरकारी मुलाजमीन की हायरिंग अलाउंस में तकरीबन 50% ही इजाफा तजवीज़ किया जाएगा। तो इस हवाले से जैसे ही ऑफिशियल समरी सामने आती है तो आपके साथ लाजमी शेयर की जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब अगर सूबाई सरकारी मुलाजमीन की बात करें, सूबाई सरकारी मुलाजमीन की हाउस रेंट अलाउंस की बात करें, तो इस हवाले से सूबाई सरकारी मुलाजमीन ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो सूबाई सरकारी मुलाजमीन को इस वक्त हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है, ये इस महंगाई के दौर में आटे में नमक के बराबर है। यानी कि इस वक्त सरकारी मुलाजमीन को जो हाउस रेंट अलाउंस की अदायगी हुकूमत की जानिब से की जा रही है, वो इंतहाई कम रकम दी जा रही है। और जो इस वक्त सूबाई सरकारी मुलाजमीन को हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है, वो इस महंगाई के दौर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जितनी रकम उन बेचारे मुलाजमीन को दी जा रही है, तो उतनी रकम में इस महंगाई के दौर में रेंट पर हाउस मिलना नामुमकिन है। तो इस हवाले से सूबाई सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है, हुकूमत से ये दरख्वास्त की है कि 2008 के बाद जो सूबाई सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके हाउस रेंट अलाउंस को रिवाइज ही नहीं किया गया। तो इस हवाले से मुलाजमीन का मुतालबा है कि महंगाई की मौजूदा सतह के मुताबिक हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा किया जाए, या फिर मौजूदा पे स्केल के मुताबिक इस हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा किया जाए, इसमें रिवीजन की जाए। तो नाज़रीन गिरामी, अगर बात की जाए सरकारी मुलाजमीन को जिस वक्त हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, वो 2008 के पे स्केल की इनिशियल बेसिक पे के मुताबिक फिक्स है। स्केल की जो इब्तदाई सतह होती है, जिसको स्टेज 0 स्टेज कहा जाता है, इनिशियल स्टेज उसके ऊपर फ्रीज है, यानी कि ये तब्दील नहीं हो सकता। इसको फिक्स कर दिया गया है वहाँ पर 2008 में। तो अब अगर यहाँ पर 2008 से 2024 को अगर कैलकुलेट किया जाए, तो 2008 से 2024 तकरीबन 16 साल बनते हैं। तो इन 16 सालों के अंदर सूबाई सरकारी मुलाजमीन की हाउस रेंट अलाउंस में कोई इंक्रीज नहीं की गई। हालांकि अगर पे एंड पेंशन कमीशन की जो हतमी रिपोर्ट थी, जो फाइनल रिपोर्ट थी पे एंड पेंशन कमीशन की, अगर उस रिपोर्ट की बात करें तो पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें ये कहा गया था कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की जो तनख्वाह है उसमें भी इस्लाहात की जाएं, और जो पेंशन है, पेंशन में भी इस्लाहात की जाएं, और वो हुई भी है, पेंशन इस्लाहात भी हुई हैं, और तनख्वाह के कवानीन में भी अमेंडमेंट्स की गई हैं। लेकिन उसके अलावा पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि सरकारी मुलाजमीन के
कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस पे भी नज़रसानी की जाए। और पे एंड पेंशन कमीशन की उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो सरकारी मुलाज़मिन को इस वक़्त हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल या फिर कन्वेंस अलाउंस दिए जा रहे हैं, ये इस महँगाई के तनासुब से इंतहाई कम दिए जा रहे हैं। तो लिहाज़ा उसमें कहा गया था कि सरकारी मुलाज़मिन के अलाउंसेस जिसमें जिसमें मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस आता है, तो उसमें भी इस महँगाई के तनासुब से इज़ाफ़ा किया जाए। तो इस हवाले से जो सूबाई सरकारी मुलाज़मिन हैं, वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, हुकूमत है ये डिमांड कर रहे हैं कि वफ़ाकी सरकारी मुलाज़मिन की तर्ज़ पर सूबाई सरकारी मुलाज़मिन के हाउस रेंट अलाउंस में भी इज़ाफ़ा किया जाए। और इस हवाले से जो सरकारी मुलाज़मिन की मुतल्लका तंज़ीमें हैं, जो उन्होंने सरकारी मुलाज़मिन का चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने रखा है, उसमें भी ये वाज़ेह अल्फ़ाज़ में लिखा गया है कि सरकारी मुलाज़मिन के जो अलाउंसेस हैं, उसमें इज़ाफ़ा किया जाए। वेल तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।